हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स जो होता है उसमें जो सिलेबस है उसमें एमएस पेंट जो है वो आता है हमारा। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो एमएस पेंट से रिलेटेड रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोल्डर वगैरह कैसे बनाने होते हैं। कंप्लीट वीडियो मैंने आपको फोल्डर से रिलेटेड बताया हुआ है, कैसे हमें न्यू फोल्डर बनाना होता है, कैसे उसे डिलीट करना है ना, कैसे रीनेम करना है, और कैसे एक फोल्डर को दूसरी फोल्डर पे कट कॉपी पेस्ट करना है, कैसे हमें जो फोल्डर होता है उसको हाइड अनहाइड करना है ना। और नेक्स्ट कैसे हमें रार फाइल बनानी है, जिप फाइल बनानी है, कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जो हमारे आरसीआईटी कंप्यूटर कोर्स का जो सिलेबस होता है उसमें ये जो है आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर वगैरह बनाने के बाद हम एमएस पेंट कैसे यूज करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एमएस पेंट से रिलेटेड रहेगा, जो पेंटिंग से संबंधित होता है, ठीक है ना, जिसमें हम छोटे मोटे डायग्राम वगैरह, चित्र वगैरह, ठीक है ना, वो काम कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएस पेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक सर्च बॉक्स आ रहा है ना, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें टाइप करना है PAINT पेंट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेंट। तो पेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक सॉफ्टवेयर है, ये वाला, इसको हमें ओपन करना है। आप पेंट 3D में नहीं जाएंगे, जैसे नीचे दिख रखा है, आप जाएंगे पहले पहले वाले ऑप्शन पे। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेंट लूंगा और इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पेंट का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। आप देख पा रहे हैं सबसे टॉप में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, पेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वन बाय वन सारी चीज समझनी है, किसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में जो ये व्हाइट पेपर है, जो ये पेज है, वो कुछ इस तरीके से हाफ आ रहा हो, कम आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो एक पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, माउस का पॉइंट लेके जाना है। तो ये कुछ इस तरीके से एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग अगर मैं कहूँ तिरछा एरो, मतलब क्या ना, टेढ़ा एरो दिख रहा है आपको। ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे, आप माउस का पॉइंट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे और ड्रैग करके जितना आपको उसको खींचना है उतना आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो ये आपका पेज है वो इसने से इतने एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब इतना गैप आपको छोड़ना है यहाँ पे। मतलब ये पूरा कवर नहीं करना है आपको नीचे से और साइडों से, इतना आपको दिखना चाहिए कि भी पेज वाइट एरिया इतना है। ठीक है ना। फिर सबसे टॉप में मैं आपको बता देता हूँ किसको क्या बोलते हैं। सबसे टॉप में दोस्तों जो आपको ये देखा जाए तो ये जो पट्टी दिख रही है ना टॉप में, ये वाली, अगर मैं इसको जूम करके बताऊं, ये होती है हमारी टाइटल बार। ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है ये सेव करने का ऑप्शन है, ये अंडू है, ये रीडू है। ठीक है ना। ये क्विक एक्सेस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, ये है हमारे मेन्यूज, जैसे होम मेन्यू या होम टैब, व्यू टैब। ठीक है ना। ये दो टैब है, बाय डिफॉल्ट दो ही होते हैं, है ना। इसके अलावा भी एक टैब और होता है जिसको बोलते हैं अपन टेक्स्ट या फॉन्ट, वो बाद में आता है जब अपन इस वाले ऑप्शन को एक्टिव करते हैं, टेक्स्ट वाले को। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सीखेंगे होम टैब के बारे में। ठीक है। बाकी ये क्लिप बोर्ड है। ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्लिप बोर्ड है, इमेज है, टूल्स है, ठीक है ना, इनको हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है। फिर सबसे नीचे जो आपको पट्टी दिख रही है, ये वाली, इसको अपन बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है। जिसमें साइज वगैरह दिखता है आपका कि कितना साइज है इसका, कितना पिक्सल वगैरह है। और अगर मैं राइट साइड में आपको बताऊं, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट वाला दिखेगा ना, आप यहाँ से माइनस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, और ये प्लस पे क्लिक करोगे तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है। आपको कितना बड़ा करना है, जैसे ये देखो, है ना, 400 100, ज्यादातर आपको उसको 100 पे ही रखना है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सिखाएंगे हम टूल्स के बारे में, यानी कि एमएस पेंट में जो ये टूल्स होते हैं कौन कौन से, जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, ये इरेजर है ना, ये फिल विद कलर है, टेक्स्ट है, मैग्नीफायर है, लेंस वगैरह है, पिक कलर है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी फिलहाल। फिर हम क्या करेंगे, ब्रश यूज करना सीखेंगे, शेप वगैरह धीरे धीरे सब मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पेंसिल यूज करूंगा। पेंसिल पे मैंने क्लिक करा तो एक पेंसिल नाम से या पेंसिल का एक डिजाइन आ गया मेरे सामने। ठीक है। तो मैं अगर कुछ भी डिजाइन करना चाहूँ उस पेंसिल से, मैं कुछ भी बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, अगर आपको इस पेंसिल का साइज, मोटाई, डार्कनेस अगर आपको कम लग रही हो, तो आप यहाँ देखेंगे, इधर, है ना, इधर एक ऑप्शन आ रहा है साइज का, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग पिक्सल आ जाएंगे, अलग अलग साइज आ जाएंगे।
3 पिक्सल, 2 पिक्सल, है ना? और ये हमारा 4 पिक्सल। तो जितनी आपको मोटाई चाहिए ना, आप उतनी मोटाई ले लेंगे। तो जैसे मैंने 3 पिक्सल ले लिया। अब मैं ड्रॉ करूँगा तो वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा ना? तो आप इस तरीके से इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई, इसकी डार्कनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये पेंसिल का कलर ये पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पे देखो कलर टूल है ना? यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपको कलर देना है, जो भी आपको कलर चाहिए पेंसिल का, वो आप यहाँ से क्या करेंगे, पेंसिल का कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ से रेड ले लिया, तो रेड लिया, तो जैसे ही मैंने यहाँ से रेड सेलेक्ट किया ना दोस्तों, तो फर्स्ट कलर में देखो यहाँ पे रेड सेलेक्ट हो गया है। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट कलर में ही चेंजेस करना है, सेकंड कलर में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ये सेकंड कलर व्हाइट है, तो आपको व्हाइट ही रखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? वो क्यों होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से मैंने रेड लिया, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पेंसिल का कलर भी रेड कर सकता हूँ। ठीक है? ये हो गया। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है हमारे पास ये इरेज़र, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा इरेज़र, ठीक है? तो मैं इस इरेज़र पे क्लिक करूँगा, तो आप देख पा रहे होंगे, इरेज़र जो है हमारी छोटी है अभी। साइज़ अगर मैं दिखाऊँ आपको इरेज़र का, तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखो कितना छोटा है इरेज़र, है ना? यही है जो इरेज़र है। बट इससे मैं कब तक मिटाऊँगा? इरेज़ तो हो नहीं रहा, बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। इरेज़र का साइज़ बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड से एक की प्रेस करनी है, कंट्रोल की के साथ आपको प्लस की प्रेस करना है। तो देखिए ये बड़ा होता जा रहा है। कंट्रोल की के साथ जो आपका अगर मैं बोलूँ कैलकुलेटर होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है, राइट साइड में जहाँ नम लॉक होता है ना, उधर ही आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड वगैरह ये दिख जाते हैं आपको ना। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है, अगर इरेज़र बड़ा करना है। और अगर इरेज़र को आपको छोटा करना है, तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन या माइनस की आपको प्रेस करना है। तो ये छोटा होता जाएगा। मैक्सिमम इतना ही होगा। फिर आप इसको क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक दबा के इसको यहाँ से आप इरेज़ कर सकते हो। एक तो ये, इसमें भी टाइम लगता है काफ़ी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? दूसरा आपका ऑप्शन है कि भई आप क्या करोगे, कंट्रोल ए प्रेस करो। कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो आप ये लाइनें शुरू हो गई है ना? ये लाइनें। ये एक निशानी होती है कि आपने अपना पूरा पेज सेलेक्ट कर लिया है। ये कंट्रोल ए दबाने के बाद। फिर आप कीबोर्ड से अपने डिलीट की प्रेस करोगे, तो ये जितना भी आपने इसके अंदर बनाया था, है ना? वो सब आपका क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है? दूसरा ये। तीसरा क्या होता है, जैसे मान लो आपने दोबारा अगर कुछ बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इतना। मान लो ये बनाया है, तो यहाँ पे देखो एक सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है ना? तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसको सिलेक्ट कर लोगे जितना आपको एरिया हटाना है कीबोर्ड से। माउस से आप क्या करोगे, उतना सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो 3 तरीके हैं आपके पास। ठीक है? या तो आप इरेज़र से कर दो, या आप कंट्रोल ए करके डिलीट कर दो, या आप सिलेक्ट में आके उस एरिया को सिलेक्ट करो और फिर डिलीट की दबा दो। ठीक है? ये हो गया हमारा इरेज़र। फिर दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये फिल विद कलर, यानी कि एक तरीके से ये कलर की बाल्टी है। अब इस बाल्टी के अंदर आपको कौन सा कलर फिल आउट करना है, वो आप यहाँ से कलर पैनल से आप चूज करोगे। बाय डिफॉल्ट अभी ये मैंने यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर रखा है। आप जो भी चाहो, जैसे मैंने यहाँ स्काई कलर ले लिया, है ना? स्काई कलर ले लिया। अब यहाँ से आप ये कलर वाली बाल्टी ले लो, फिल विद कलर, और जहाँ पे भी आपको फिल करना है उस पर क्लिक कर दो, तो वो एरिया वापिस उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है? मान लो कि आपको ये कलर यहाँ से पसंद नहीं आता है, आप अपने हिसाब से कोई कलर देना चाहते हो, तो आप यहाँ देखो एडिट कलर आ रहा है, यहाँ आप आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। तो जो भी आपको यहाँ से कलर देना है, वो आप यहाँ से कलर चूज करेंगे। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इतना, ये वाला, इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो लाइट होता जाएगा, और अगर आप इसको, इस पॉइंट को नीचे लेके जाएंगे तो वो डार्क होता जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे स्काई कलर लिया, ठीक है? और स्काई कलर को अगर मैं ऊपर करता हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो कलर है, ये क्या हो रहा है, लाइट होता जा रहा है। अगर मैं इसको नीचे करूंगा, तो आप देख पा रहे हैं, यही कलर क्या हो गया, नीचे जाने के बाद डार्क हो गया। ठीक है? तो आप कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे अगर इसको करेंगे, लाइट हो जाएगा, ऊपर करोगे और नीचे जाओगे तो डार्क होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, तो इसको मैं ऊपर करूंगा तो लाइट हो गया, नीचे करा तो डार्क हो गया। तो जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, जितना आपको लाइट और डार्क करना है उतना करके आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे, और फिर आपको क्लिक करना है तो उतना वो लाइट हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि थर्ड नंबर बॉक्स में जो कलर हमने ऐड किया था वो यहाँ आने लग जाएंगे। मतलब जो भी कलर जो भी कलर आप एडिट कलर में जाके अगर आप सेलेक्ट करेंगे, वो सब कलर आपको नए कलर यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि अभी ब्लैंक है। इन दोनों में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है? आप सिर्फ इसमें ही कोई भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा,
कहाँ जाके, यहाँ जाके, इस एडिट कलर्स में जाके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप कोई भी कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया फिल विद कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई शेप बनाई है, तो यहाँ पे आपको शेप्स भी दिख रही होगी, है ना। जैसे ये लाइन है, ये कर्व टूल है, ये हमारा सर्किल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के स्टार हैं, एरो है, ये सारे शेप्स हैं। जैसे ये दिख रहे हैं वैसे ये ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने पहले यहाँ से मैंने कोई पेंसिल ले ली, पेंसिल से मैंने कलर ले लिया ब्राउन कलर। ठीक है ना, यहाँ से मैं डार्क कर सकता हूँ इसको, और यहाँ से मैंने क्या करा, एक ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने फिल विद कलर से लेके मैंने क्या करा, यहाँ से कलर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया स्काई कलर। ठीक है, अब यहाँ मान लो मेरे को एक सन बनाना है, सूरज। तो मैं यहाँ से लूंगा राउंड, और यहाँ से मैं कोई एक कलर ले लूंगा जैसे गोल्ड, और इसका वेट कर दूंगा यहाँ से कम, और यहाँ से एक छोटा सा मैं क्या करूंगा, गोल सा सूरज जैसे आकार का एक मैंने राउंड ले लिया। अब इसके अंदर मेरे को कलर भरना है, तो मैं फिल विद कलर बाल्टी में आके, जो भी ऑप्शन है फिल विद कलर बाल्टी जैसे आकार का, उस पर मैं कलर लेके इस पे बीच में क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक देखें तो एक सूरज बन के तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप और भी चीजें बना सकते हैं। जैसे स्टार बनाना है आपको, तो आप स्टार बना सकते हैं, जो कलर देना है वो आप कलर लो, और यहाँ से एक स्टार बनाओ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपको यहाँ से शेप पसंद आती है, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग शेप वगैरह भी ले सकते हो। जैसे मेरे को क्लाउड लेना है, तो मैंने यहाँ क्लिक करा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, क्लाउड दे दिया। ठीक है, और यहाँ से आपको जो कलर देना है क्लाउड का, वो आप यहाँ से कलर ले लें। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ, मान लो आपको रास्ता बनाना है, एक पाथ बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कर्व टूल लेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये सेकंड नंबर कर्व है। आप रास्ता जो कर्व के हिसाब से बना सकते, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना सकते हो। तो मैंने यहाँ से कलर लिया ब्राउन, कर्व टूल लिया, यहाँ से वेट बढ़ाया, और अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो आप शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबा के आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, या बिना शिफ्ट के भी आप लाइनें जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ होगी, अब मेरे को इसको मैं कर्व देना है। तो कर्व देना है तो पहले मैं इसको एक ऊपर की तरफ खींचूंगा, फिर मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा। हो गया। ऐसे ही मैं यहां से क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर मैं इसको अंदर की तरफ ले लूंगा, फिर एक बाहर की तरफ ले लूंगा। ये दो बार ही काम करता है। कर्व टूल में आपको दो बार यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। दो बार आपको ड्रैग करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस सिग्नल में काम नहीं करेगा ये। फिर आप यहाँ से कलर दे दो, फिल विद कलर लिया, यहाँ से कलर दे दिया, तो ये पाथ हो गया हमारा। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो, जैसे कि भाई अगर मैं ट्री बनाना चाहूँ तो ट्री बना देता हूँ। तो ट्री के लिए मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल लूंगा, ब्राउन कलर है ही मेरे पास। ठीक है, वेट इसका मैं कम कर दूंगा, और यहां से मैं क्या करूंगा, एक ये ट्री बना दूंगा। बन गया। ये मैंने ले लिया यहाँ से कलर, और इसका जो पेड़ है, पेड़ का कलर मैंने ब्राउन ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, ट्री बनाना है, तो मैं ले लूंगा यहाँ से क्लाउड। क्लाउड लेके मैंने ले लिया कलर ग्रीन। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक ट्री बना दूंगा, ये लो। ठीक है, फिर कलर भर देंगे हम यहाँ पे, भर दिया। अब ये जो बाहर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या अलग से एक ये बाहर निकला हुआ है पोर्शन, है ना, मेरे को इसको हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, इरेजर लूंगा, और जो ये सेकंड कलर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सेकंड कलर, यहाँ पे मैं वही कलर लूंगा जो बैकग्राउंड का कलर है, जो ये वाला कलर है। ये कलर है स्काई कलर, यानी ये वाला। तो मैं सेकंड कलर पे क्लिक करके मैं स्काई कलर ले लूंगा, ये वाला, क्योंकि उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं इरेजर को कंट्रोल माइनस से छोटा करूंगा, और यहां से मैं कर दूंगा जूम, प्लस पे क्लिक करके जूम कर दिया। ठीक है, और यहां से मैं क्या करूंगा, इसको इतना हटा दूंगा, ये लो। ठीक है, फिर इसको 100% पे ले आते हैं। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से ट्री। आप इस तरीके से भी यहाँ पे अलग अलग जगह पे ट्री बना सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमें ये ऑप्शंस वगैरह जो होते हैं वो यूज करने होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये ब्रश। ब्रश भी एक तरीके से क्या है, पेंसिल की तरह ही होता है, बट आपको पता है अगर जो पेंटर होते हैं, जो पेंटिंग का काम करते हैं ना, वो अपने पास अलग अलग प्रकार के ब्रश वगैरह रखते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल मान लो मैं यहाँ फाइल ले लेता हूँ, तो सेव करना पड़ेगा, हम न्यू फाइल नहीं लेते, हम पेंट में आ जाते हैं दोबारा। ठीक है, और यहाँ से मैंने ब्रश लिया। पहला ब्रश देख लेते हैं किस प्रकार का है। ये कुछ इस तरीके से है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे पेंसिल है उसी तरीके से है। सेकंड है ये वाला, ठीक है ना, कैलीग्राफी ब्रश। ठीक है ना, इसको मैंने लिया तो थोड़ा देखो डिजाइन अलग है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। और अगर मैं इसमें कलर दूं, थोड़ा और सुंदर लगेगा। ये देखो, इसमें कर्व आ गया ना थोड़ा, तो अच्छा लगता है देखने में, है ना। ये थर्ड भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, भाई ये ब्रश 2 है, ये ब्रश 1 है।
ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये देखो ये नीचे की तरफ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्रश है ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप ये सारे ब्रश जो है आपको ये यूज करके देखने। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला ऑप्शन, ये टेक्स्ट, ये हमें सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सीख जाएंगे ना तो आगे जो टॉपिक आएगा ना आपका वर्ड पैड, उसमें 3-4 ऑप्शन इससे रिलेटेड ही आएंगे, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, तो इससे रिलेटेड आएंगे। जैसे ही आपने टेक्स्ट पे क्लिक करा, तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि भी आपके सामने एक आई का सिंबल आ गया, जैसे ये आई लिखा हुआ है ना ये। अब ये कह रहा है कि भी आपको लिखना कहाँ है, कौन से एरिया में लिखना है, कितने एरिया में लिखना है, एक एक बॉक्स बनाओ। तो मैंने क्या करा, एक बॉक्स बना लिया यहाँ पे जैसे माउस से, तो ये एक एरिया डिसाइड हो गया। तो जैसे ही मैंने एरिया डिसाइड किया ना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेक्स्ट टूल आ गया। पहले यहाँ पे कोई टेक्स्ट टूल नहीं था, सिर्फ 2 ही टैब थे, होम टैब और व्यू टैब। जैसे ही मैंने ए पे क्लिक करके मैंने एक एरिया डिसाइड करा, है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल आ गया यहाँ पे। और उसके अंदर आपको दिख रहा है ये होता है हमारा फॉन्ट फैमिली, ये होता है हमारा फॉन्ट साइज। ठीक है, और ये होता है हमारा बोल्ड, ये होता है इटैलिक, ये होता है अंडरलाइन, और ये है स्ट्राइक थ्रू। ये हमें समझना है इसमें, ताकि हमारे लिए इजी जो हो जाए वो आगे वाले सॉफ्टवेयर के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, तो हमें यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है, तो जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे नेचर। ठीक है, अब नेचर लिखा, तो जिस कलर में लिखना है ना आपको, जैसे व्हाइट देना है तो यहाँ पे फर्स्ट कलर पे क्लिक करके आपको व्हाइट देना है। ठीक है ना, तो मैंने दे दिया नेचर। जो भी आप कलर देना चाहो, जैसे ब्लैक देना है तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और अगर पहले से लिखा हुआ हो उसमें चेंजेस करने हैं तो आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी कलर देना है वो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। बिना सेलेक्ट किए नहीं होगा, अगर पहले से आपने लिख रखा है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपको कौन से कलर में लिखना है, तो आपको हटाना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। इससे बेटर है कि आप लिख लो, उसके बाद आप चेंजेस करके देखते जाओ कि आपको कौन कौन सा कलर जो है अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने नेचर। अब इसमें अगर आपको कोई हैंडराइटिंग चेंज करनी है तो उसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये फॉन्ट फैमिली होती है, आपको किस स्टाइल में लिखना है, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल वगैरह चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी कलर ले लिया, मैं यहाँ पे आता हूँ, एच में आ जाते हैं, ये वाला। ठीक है, ये ले लिया, तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, इसकी मोटाई जो है वो डार्कनेस से बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लगता है आप वहां से ले लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा ये वाला साइज। इसका भी साइज है 36। ठीक है, आप चाहो तो इसका साइज बढ़ा सकते हो यहाँ से, अगर आपको 48 करना है, अगर आपको 72 करना है, आपको 26 करना है, तो आप यहाँ से साइज ले लो अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने 48 कर दिया तो थोड़ा बड़ा हो गया ये, और इसको यहाँ से बड़ा कर लो थोड़ा। ये ध्यान रखना, इसमें गलती दोस्तों ये हो जाती है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आपने गलती से भी बाहर क्लिक कर दिया, तो आप क्या करोगे, इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे फिर, इसलिए आपको दोबारा से ही बनाना पड़ेगा फिर। मतलब अब जैसे ये बॉक्स दिख रहा है, अगर आपने गलती से भी बाहर क्लिक कर दिया ना, तो अब ये जो बॉक्स था वो क्या हो गया, हट गया। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट होने के बाद ही बाहर क्लिक करना है सावधानी से। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यहाँ नेचर लिखा, फिर मैंने यहाँ से साइज दे दिया, जो भी आपको साइज देना है, 28, 36। ठीक है ना, फिर आ जाता है हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये BIU, ये तीनों चीजें। इवन ये ABC स्ट्राइक थ्रू, ये क्या होता है, तो देखो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं बी पे क्लिक करता हूं, तो कोई भी टेक्स्ट थोड़ा डार्क हो जाता है, कि मोटाई उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। बी फॉर बोल्ड, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल B। आई पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया है ना, तिरछा हो गया ना पहले के कंपैरिजन। तो ये होता है हमारा इटैलिक। फिर आ जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे देख पा रहे होंगे आप, एक अंडरलाइन सी आ रही है ये वाली, है ना, ये होता है अंडरलाइन। तो ये होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जैसे ये एक्टिव हो रहे हैं वैसे ये डीएक्टिवेट होंगे, मतलब अगर आपको बोल्ड नहीं करना है ना, तो आप दोबारा बी पे क्लिक कर दो। जैसे अभी मैंने बी पे क्लिक करा तो ये बोल्ड हो गया। अब कैसे पता चला सर बोल्ड है या नहीं है, देखो ये बी है, इसके चारों तरफ एक आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, एक मतलब घेरा सा दिख रहा है ब्लू कलर का, तो ये इससे पता चलता है कि ये सिलेक्टेड है, अभी ये ऑप्शन अभी हाईलाइट हो चुका है ना, तो ये निशानी होती है। बट अगर आपको हटाना है तो दोबारा बी पे क्लिक कर दो, अब यहाँ पे कोई भी ब्लू कलर का कोई भी निशान नहीं है। ठीक है ना, ऐसी आई फॉर इटैलिक टेढ़ा कर देंगे, तिरछा हो जाएगा, और यू फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन आ जाएगी नीचे। तो बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल B शॉर्टकट की होती है। आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल I इसकी शॉर्टकट की होती है।
और अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। ठीक है, ये हो गया हमारे तीनों बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि एकदम बीचों बीच क्या हो जाएगा, उस वर्ड के एकदम लाइन आ जाएगी। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो एकदम बीच में एक लाइन आई है ना, ये ब्लैक कलर की, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि भी अगर आपने कोई चीज गलत लिखा हो, आप उस चीज को गलत दिखाना चाहते हो, आप कोई काटा पीटी नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि भी ये पहले था, अब इसकी जगह ये वर्ड है, या ये 2018 की जगह अब 2019 है, तो आप क्या करोगे, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस का यूज करके क्या करोगे, उसको एक बार निरस्त कर दोगे, एक बार उसको गलत दिखा दोगे और उसकी जगह कोई नया वर्ड लिख दो कि भी अब ये नहीं है। जैसे ऑफर होता है ना कि भी अब 50% नहीं, अब 60% ऑफर है, तो 50 को अपन क्या करते हैं, क्रॉस दिखा देते हैं, ना कि उसको एकदम से हटा देते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ 50 लिख दिया 50%, तो अपन इस तरीके से दिखाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं कि भी अब ये ऐसे ना होके, अब ये कैसे है, 60% है ना, तो ये उससे पता चल जाता है कस्टमर को कि पहले 50% डिस्काउंट था, अब 60% मिल रहा है अपन को। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन। बाकी आप कलर वगैरह अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रश, तो मैंने बता दिया, शेप मैंने बता दिया, कलर मैंने बता दिया। अब रह गया हमारा ये वाला इमेज वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला हमें समझना है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, तो मैं क्या करता हूं, इन सबको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे कलर दे देता हूं मैं व्हाइट। ठीक है, अब इसका क्या काम है, सिलेक्ट का काम। तो मैंने कोई भी मान लो यहाँ मैंने एक हार्ट बना लिया। ठीक है, ये लिया मैंने, कलर लिया मैंने रेड, और यहाँ से मैंने एक हार्ट ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से मैंने कलर दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो हार्ट है इसकी डुप्लीकेट फाइल बन जाए, मतलब ये अलग अलग जगह पे डुप्लीकेट फाइल बने इसकी। तो आपके पास दो तरीका है, देखो, पहले तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट पे आके क्लिक करोगे और सिलेक्ट कर लोगे, कर लिया। फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लो, मतलब कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ये देखो आ गया ना, कॉपी तो कर ही रखा है ना मैंने ऑलरेडी, क्योंकि सिलेक्ट है पहले से, है ना, कॉपी तो मैंने कर रखा है, तो मैं सीधा पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा तो वही इसकी बार बार कॉपी बनती जाएगी। ये देखो, है ना, पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल वी दबाया, फिर मेरा एक बन गया। बट इसमें डिफरेंस क्या है, देखो पीछे का जो व्हाइट कलर है वो भी उठ रहा है, मतलब पीछे वाला अगर मैं देखूं हार्ट, तो वो छुप रहा है आगे वाले से, है ना, हाइड हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पीछे वाला बैकग्राउंड ना उठे, सिर्फ शेप शेप उठे इसमें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ देखो, ये जो सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसके नीचे एक छोटा सा एरो आ रहा है, डाउन एरो, है ना, ड्रॉप डाउन एरो। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है नीचे नीचे वाला ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है वो दृश्य या वो चित्र जिसके आर पार देखा जा सके, है ना। तो ट्रांसपेरेंट पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, अब किसी भी आप हार्ट को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखो आप पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ शेप शेप उठ रही है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, अब देख रहे हो आप कोई भी बैकग्राउंड इसका नहीं उठ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है, अगर आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे अगर आप क्लिक करके अगर कोई भी शेप जो है वो आप पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि हमें सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें किसी का पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट कर देंगे। बट आप चाहते हो कि सर कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्यों करें, तो आपके पास एक और तरीका है, आप कंट्रोल दबाए रखो और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है से आप क्या करोगे, माउस के पॉइंट से ड्रैग करोगे। ठीक है ना, जैसे मैंने ये देखो ड्रैग कर रहा हूं, मैं कभी मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर ही नहीं रहा हूं, मैंने क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूं, और माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है वो मैं प्रेस करके उसको ड्रैग कर रहा हूं। बस ड्रैग करते ही क्या हो रहा है, ये जो हमारा शेप है वो कॉपी होती जा रही है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा इस तरीके से कि भी हमें कैसे सेलेक्ट वाले ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारा क्रॉप रीसाइज वगैरह, इसका ऑप्शन। ठीक है, तो क्रॉप का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई चीज क्रॉप करनी है, जैसे मैंने यहाँ से इसी को ही ले लिया है ना, ये इतना ले लिया, अब मेरे को इसको क्रॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा, तो वो इतना क्रॉप हो जाएगा। तो जितना आपको काटना है ना, पहले आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा,
फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कितना आपको काटना है। मान लो इतना काटना है मेरे को, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने क्रॉप पे क्लिक कर दिया, तो उतना कट जाएगा वो। ठीक है। फिर आ जाता है रीसाइज। रीसाइज मतलब आप कितना बड़ा करना चाहते हो इसको। जैसे मैंने क्या करा है, इसको सेलेक्ट किया, जैसे कोई भी इमेज है आपके पास, आप फाइल में जाके कोई ओपन भी कर सकते हो, कोई भी फाइल आप ले सकते हो यहाँ से डेस्कटॉप पे। मानो मैंने इसको ले लिया और ये ले लिया। ठीक है। अब ये फाइल आ गई हमारे पास। ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, तो मैंने रीसाइज करना है, तो मैं रीसाइज पे आऊंगा। ठीक है। तो जो भी मेरे को साइज देना है यहाँ से मैं दे दिया 50 और ओके करूंगा, तो उसका साइज देखो 50 हो गया है ना, कम हो गया ना। फिर मैंने दोबारा रीसाइज पे क्लिक करा, मैंने दे दिया यहाँ से 20, वो 20 हो जाएगा। देखो, जितना आपको साइज बढ़ाना है ना, वो आप यहाँ से साइज वगैरह क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है। ये देखो, ये होता है रीसाइज। फिर आ जाता है हमारा इसमें नेक्स्ट। तो मैं कंट्रोल एन करूँ, न्यू फाइल ले लेता हूँ, और इसमें होता है हमारा नेक्स्ट रोटेट का। तो रोटेट मतलब जैसे अगर मैं हार्ट ही ले लेता हूँ, ये मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ इतना। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑप्शन से। ठीक है। और यहाँ रोटेट पे क्लिक करके मैं यहाँ से 90, राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट 180, है ना, इस तरीके से आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रोटेट राइट 90 करता हूँ, तो देखो क्या होगा, राइट साइड में 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। दोबारा आप इसी पे क्लिक करोगे तो दोबारा 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। जितनी बार भी आप क्लिक करो, पहले होगा राइट में, फिर टॉप में, फिर लेफ्ट में, फिर बॉटम में। ठीक है। रोटेट लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगा, रोटेट 180 करोगे तो एकदम रिवर्स हो जाएगा ये। ठीक है। फ्लिप वर्टिकल करोगे तो फ्लिप वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये चारों ऑप्शन यूज करके रोटेट कर सकते हो अपनी किसी भी शेप को। ठीक है। फिर ये कट कॉपी पेस्ट तो है ही, सेलेक्ट करो, यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करो और पेस्ट करो, ये लो, बन गया ना। जैसे यहाँ से कॉपी पे क्लिक करा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये कॉपी और ये पेस्ट। ठीक है ना, और ये कट। तो अब क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर ही रखा है, कॉपी कर दिया यहाँ आके। ठीक है। अब यहीं आके पेस्ट कर दो, तो उसकी सेम डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। और कट करने से क्या होगा, वो फाइल वहां से हटेगी, फिर पेस्ट हो जाएगी। ये डिफरेंस होता है कॉपी और पेस्ट में। कॉपी में क्या होता है ना, उसकी डुप्लीकेट फाइल बनती है, बट कट में क्या होता है, वो कट हो जाएगा, कट होने के बाद वो पेस्ट होएगा, उसको दूसरी जगह पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये होता है हमारा कट कॉपी पेस्ट। ठीक है। फिर देख लेते हैं व्यू में क्या है। व्यू में आपको दिख रहा है यहाँ पे जूम इन, जूम आउट, 100%, रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार, फुल स्क्रीन। तो जूम इन तो आप कितना जूम करना चाहते हो उसको। ठीक है ना, आपको कितना जूम करके आपको देखना है, वो यहाँ से यूज होगा। बट अगर आप 100% चाहते हो कि सीधा 100% आ जाए, तो यहाँ क्लिक करोगे, पूरी स्क्रीन अपने आप 100% पे आ जाएगी। जैसे आपने जूम इन किया, बहुत बड़ा कर दिया, अब आपको पता नहीं चल रहा कैसे मेरे को 100% पे लेके आना है, तो आप व्यू में आके आप सीधा 100 पे क्लिक कर दोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है। फिर आ जाता है आपका रूलर। रूलर मतलब ये आपको रूलर दिख रहे हैं, है ना, स्केल वगैरह रूलर आ जाएगी, हटा दोगे तो हट जाएगा। ग्रिड लाइन, कुछ इस तरीके से ग्रिड लाइंस आ जाएंगे, जैसे मैथ में होते हैं छोटी छोटी ग्रिड लाइंस आती हैं, है ना, लाइनिंग वगैरह आ जाएगी। स्टेटस बार, ये नीचे जो आपको स्टेटस बार दिख रहा है, मैंने आपको शुरू में बताता ये स्टेटस बार, अगर आप चाहते हो कि ये ना दिखे, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो स्टेटस बार यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। फिर फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे देखना है, तो ये फुल स्क्रीन भी आप देख सकते हो, एस्केप दबा दोगे तो फुल स्क्रीन हट जाएगी। अब इस फाइल को सेव करना है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू। अगर फाइल को सेव करना है तो आप क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। फर्स्ट टाइम फाइल ओपन करनी है, पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो इस पर क्लिक करोगे। फर्स्ट टाइम फाइल अगर आपको सेव करनी है तो यहाँ क्लिक करोगे। सेव एज, अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट में अगर आपकी फाइल को आपको सेव करना है तो सेव एज, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट, मेल करना है तो मेल। अगर आपकी पहले से कोई फाइल बनी हुई है, आप उसको ओपन करना चाहते हो, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में या पिक्चर में आके आप अपनी पहले से बनी हुई पिक्चर्स को आप यहाँ से भी सीधा ओपन कर सकते हैं, ना कि आप यहाँ जाके करो भाई। या तो आप ओपन में जाके कर लो, या आप रिसेंट पिक्चर में आके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाते हैं, जो भी रिसेंट पिक्चर्स सेव करी गई है पेंट का ऑप्शन का यूज करके। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी फाइल अगर सेव करनी है तो फाइल में आके आप सेव पे क्लिक करोगे। सेव की शॉर्टकट की देखो यहाँ पे बता रहा है, कंट्रोल एस होती है। ठीक है, कंट्रोल एस, न्यू की कंट्रोल एन, ओपन की कंट्रोल ओ, प्रिंट की कंट्रोल पी। ठीक है ना। और सेव की होती है, सेव एज की F12।
अब किस फॉर्मेट में सेव करना है, पीएनजी में, जेपीजी में, बिटमैप में, जीआईएफ में या अदर्स में। तो आप अलग अलग फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो सेव पे आया। यहाँ आपको क्या करना होता है, फाइल नेम में आपको फाइल का नाम डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया माई फर्स्ट पेंट फाइल, नाम डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब आपको उस लोकेशन को चूज करना होता है जहाँ पे वो फाइल सेव करनी है। ठीक है ना, जैसे भाई डी में, ई में, या आप डेस्कटॉप पे, डाउनलोड पे, ठीक है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, ठीक है ना, या आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव को छोड़ के डी में, ई में, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे मान लो मैं डॉक्यूमेंट में कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर में डालूंगा मैं। ठीक है ना, मैं डाल दिया मेरा नाम। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर आके डबल क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं सेव का ऑप्शन आ रहा है। आपने पहले फाइल का नाम डाला यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे पीएनजी लेना है, पीएनजी, जेपीजी लेना है, जेपीजी, जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। तो मैंने यहाँ से जेपीजी ले लिया और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो आप देख पा रहे होगे टाइटल बार में मेरा जो फाइल था उसका नाम भी आ गया। अब मैं देख लेता हूँ वो फाइल मेरी है कि नहीं। तो मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हेमंत वर्क नाम से फोल्डर है और यहाँ पे मेरा जो पेंटिंग का जो वर्क था उससे रिलेटेड एक फोल्डर बना हुआ है, फाइल बनी हुई है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल क्या हो जाएगी, मेरी खुल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एमएस पेंट में वर्क कर सकते हैं। ये सारे टूल्स वगैरह, ऑप्शंस वगैरह आपको यूज करके देखने हैं। ध्यान रहे आपको ज्यादा से ज्यादा ये पेंट, ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ये आपको यूज करके देखना है, क्योंकि आने वाले आगे टॉपिक जो होगा वो इस टेक्स्ट से रिलेटेड ही होगा। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ये आपको अभी से आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आप ये सारे ऑप्शन वगैरह जो है यूज करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।